नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 13 दिसंबर शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। एसीबी ने बयावर जिले के रायपुर थाने की पुलिस चौकी पीपलिया कलां के चौकी प्रभारी एएसआई भागाराम को 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोपी एएसआई ने परिवादी से 2 लाख रुपए की मांग की थी, लेकिन 1,21,000 रुपए में सौदा तय हुआ। एसीबी के महानिदेशक गोविंद गुप्ता ने बताया कि एसीबी की पाली द्वितीय इकाई को एक शिकायत मिली थी कि रायपुर थाने में परिवादी के पिता के खिलाफ दर्ज मुकदमे में एफआईआर लगाने की एवज में एएसआई भागाराम रिश्वत मांगकर परेशान कर रहा है। शिकायत का सत्यापन उप महानिरीक्षक पुलिस भुवन भूषण यादव के सुपरविजन में किया गया। सत्यापन के बाद एसीबी पाली द्वितीय के प्रभारी एएसपी खेम सिंह ने अपनी टीम के साथ मिलकर एएसआई भागाराम को 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। आरोपी से पूछताछ की जा रही है। हरियाणा के यमुनानगर में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 7 वर्षीय बच्ची के साथ रेप करने वाले दोषी मेहताब को 20 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 20,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जिला न्यायवादी धर्मचंद ने यह जानकारी दी। घटना इस वर्ष 30 जनवरी की है। बच्चे की मां काम पर गई थी और बच्ची घर के बाहर गली में खेल रही थी। इसी दौरान आरोपी मेहताब ने चाउमीन खिलाने का बहाना बनाकर बच्ची को फुसलाकर पास के जंगल में ले गया, जहां उसने बच्ची के साथ रेप किया। शाम को घर लौटी मां को बच्ची नहीं मिली। तलाश करने पर वह सड़क किनारे डरी सहमी हालत में मिली। रोते हुए बच्ची ने मां को पूरी वारदात बताई। इसके बाद महिला ने तुरंत थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई। एएसआई कमला देवी ने बच्ची का मेडिकल करवाया और सबूत जुटाकर आरोपी मेहताब को गिरफ्तार कर चार्जशीट तैयार कर कोर्ट में पेश की गई। सरकार के 2 साल पूरे होने पर शिक्षा और पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने कहा, सीएम भजनलाल शर्मा के नेतृत्व और पीएम नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में राजस्थान निरंतर प्रगति कर रहा है। दिलावर ने कहा कि 2 साल में मुख्यमंत्री ने हर वर्ग को राहत दी है। मजदूरों, किसानों, व्यापारियों, विद्यार्थियों और गृहिणियों के लिए कई योजनाएं शुरू की गई हैं। साल 2024 में राम सेतु जल लिंक परियोजना का एमओयू हुआ था। अब 2,600 करोड़ रुपए के वर्क ऑर्डर जारी कर दिए गए हैं। ऊर्जा क्षेत्र को लेकर बोले कि प्रदेश में बिजली उत्पादन क्षमता में 5,633 मेगावाट की वृद्धि की गई है। कुसुम योजना के तहत 1,600 मेगावाट सौर बिजली भी उत्पादित की जा रही है। उन्होंने बताया कि अभी 22 जिलों में किसानों को दिन में बिजली दी जा रही है। मार्च 2027 तक हमारा लक्ष्य है कि सभी किसानों को दिन में बिजली मिल सके, ताकि उन्हें सर्दी में रात को खेत में न जाना पड़े। राजस्थान पुलिस ने साइबर अपराधियों पर अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई करते हुए डीग जिले में 37 ठगों को गिरफ्तार किया है। ये ठग सोशल मीडिया पर यौन क्षमता बढ़ाने की दवा बेचने और गाय भैंस सस्ते दामों में देने का झांसा देकर लोगों से लाखों रुपए ठगते थे। बृजनगर, सीकरी, जालूकी, पहाड़ी, कैथवाड़ा, सुरहरा और गोपालगढ़ थाना पुलिस ने दबिश देकर इन आरोपियों को पकड़ा है। पुलिस ने इनके पास से 44 मोबाइल फोन, 54 सिम कार्ड, 3 मोटरसाइकिल और 1 एटीएम कार्ड बरामद किया है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार ये सिम कार्ड और मोबाइल फोन ठगी की वारदातों को अंजाम देने और अपनी पहचान छुपाने के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। ये ठग सेक्सटॉर्शन के जाल भी बिछाते थे। फर्जी अकाउंट बनाकर युवाओं को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते, फिर वीडियो कॉल पर अश्लील वीडियो दिखाकर रिकॉर्ड कर वीडियो वायरल करने की धमकी देकर लाखों रुपए वसूलते थे। बूंदी की साइबर पुलिस ने 10,000 रुपए के इनामी अंतर्राज्यीय साइबर ठग विशाल मोमतिया को गिरफ्तार किया है। आरोपी विशाल मोमतिया उर्फ विशाल नामा उर्फ विश्व लगभग 4 करोड़ रुपए की साइबर धोखाधड़ी के एक मामले में पिछले 10 महीने से फरार चल रहा था। ऑपरेशन साइबर ब्रिज प्रहार 2.0 के तहत यह कार्रवाई की गई। गिरफ्तार आरोपी विशाल मोमतिया कोटा के छावनी क्षेत्र का निवासी है। उस पर राजस्थान सहित नई दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, वृहन मुंबई, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, गुजरात, ओडिशा, तमिलनाडु और झारखंड जैसे विभिन्न राज्यों के लोगों से करीब 4 करोड़ रुपए की साइबर ठगी करने के आरोप हैं। इस मामले में पुलिस ने पहले ही उसके 2 सहयोगियों को गिरफ्तार कर लिया था। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए बेहद महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये निर्देश उन सभी छात्रों के लिए अनिवार्य होंगे जो अगले वर्ष बोर्ड परीक्षा देने जा रहे हैं। बोर्ड ने इस बार विज्ञान और सामाजिक विज्ञान दोनों विषयों के प्रश्न पत्र
और उत्तर पुस्तिका में लिखने के तरीके को पूरी तरह बदल दिया है। बोर्ड की ओर से सभी स्कूलों को निर्देश दिया गया है कि वे 10वीं क्लास में भाग लेने जा रहे छात्रों को प्रश्न पत्र हल करने का अच्छे से अभ्यास करवा दें, ताकि वे एग्जाम के समय किसी भी प्रकार की गलती करने से बच जाएं। क्योंकि CBSE की ओर से कक्षा 10वीं के साइंस और सोशल साइंस के पेपर में मूल्यांकन की गुणवत्ता में सुधार के उद्देश्य से बदलाव किए गए हैं, जिसके पूरी जानकारी से छात्रों को अवगत करवाने की जिम्मेदारी स्कूलों को दी गई है। बांसवाड़ा में 2 बाइक की आमने सामने की टक्कर में 2 युवकों की मौत हो गई। हादसे में एक महिला गंभीर घायल हो गई। मामला कोतवाली थाना क्षेत्र के छतरीपाड़ा गांव का है। हादसे के बाद राहगीरों ने तुरंत पुलिस और एम्बुलेंस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस और एम्बुलेंस ने दोनों घायलों को उपचार के लिए महात्मा गांधी अस्पताल पहुंचाया। पुलिस ने बताया कि इस दुर्घटना में जांबा खाल निवासी 30 वर्षीय मुंशी मैडा की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं मुंशी की पत्नी शामली और दूसरी बाइक पर सवार युवक 30 वर्षीय लाला कनीपा घायल हो गए। MGH में डॉक्टर ने शामली पत्नी मुंशी को उपचार के बाद वार्ड में भर्ती कर लिया। वहीं गंभीर रूप से घायल लाला को प्राथमिक उपचार के बाद उदयपुर रेफर कर दिया, जहां उसकी मौत हो गई। भरतपुर शहर के जनाना अस्पताल से जयपुर रेफर हुए नवजात की रास्ते में ही मौत हो गई। आरोप है कि जयपुर पहुंचने से पहले ही एम्बुलेंस में ऑक्सीजन सिलेंडर खत्म होने के कारण नवजात की मौत हुई। पिता नवजात को शव को हाथों में लेकर जनाना अस्पताल पहुंचा, जहां अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया। सिकंदरा भरतपुर निवासी मुकेश जाटव के नवजात को सांस लेने में परेशानी होने पर यहां से जयपुर के JK लॉन अस्पताल के लिए ऑक्सीजन सपोर्ट पर रेफर किया। पीड़ित के अनुसार रास्ते में बस्सी के निकट परिजनों को शक हुआ कि ऑक्सीजन बंद हो चुकी है। वे तुरंत बस्सी अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने बच्चे को ऑक्सीजन न मिलने के कारण मृत घोषित कर दिया। एम्बुलेंस चालक वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गया। परिजन मामला दर्ज कराने मथुरा गेट थाने पहुंचे। वहीं अस्पताल प्रशासन ने परिजनों पर नशे में होने का आरोप लगाया। मामले की जाँच की जा रही है। पंजाब के लुधियाना में एक रेस्टोरेंट में युवती का शव मिला है। उसके चेहरे पर चोट के निशान हैं। मामले में पुलिस ने मेहरबान इलाके में दबिश दी। पुलिस को सूचना मिली थी कि युवती की हत्या करने वाला व्यक्ति गांव मेहरबान इलाका की तरफ गया है। पुलिस सेफ सिटी कैमरों को चेक करती रही। पहले जिन रास्तों से आरोपी युवती को लेकर होटल तक पहुंचा, उन रास्तों को पुलिस ट्रैक करने में जुटी है, ताकि युवती की भी पहचान हो सके कि वह आरोपी से किस जगह मिली और किन रास्तों से होटल रूम तक पहुंचे। फोरेंसिक टीम को भी कुछ क्लू मिले हैं। कमरे की चादर और बेड के आसपास के फिंगरप्रिंट आदि भी फोरेंसिक टीम ने एकत्र किए हैं। पुलिस को रूम के बेड से एक कटर भी मिला है। रेस्टोरेंट कर्मियों का कहना है कि युवती एक युवक के साथ आई थी। दोनों ने किसी से कोई बात नहीं की, सीधे अपने रूम में चले गए। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है। राजस्थान विश्वविद्यालय में शीतकालीन अवकाश में परीक्षाओं के आयोजन का विरोध शुरू हो गया है। एक तरफ कॉलेज आयुक्तालय ने 25 से 31 दिसंबर तक शीतकालीन अवकाश घोषित कर दिया। दूसरी तरफ इस अवधि में कई सेमेस्टर परीक्षाएं हैं। परीक्षाओं के कारण शिक्षकों को RU में आना होगा। इसके उनके शीतकालीन अवकाश का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। इसको देखते हुए शिक्षकों ने शीतकालीन अवकाश में परीक्षाओं के आयोजन का विरोध शुरू कर दिया है। उन्होंने परीक्षाओं के टाइम टेबल में संशोधन करने की मांग उठाई है। वे के परीक्षा टाइम टेबल के अनुसार बैचलर प्रोग्राम आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स के सेमेस्टर प्रथम की परीक्षाएं 17 दिसंबर से 6 जनवरी तक होंगी। इसमें शीतकालीन अवकाश में 26, 29, 30 और 31 दिसंबर को भी परीक्षाएं होनी है। इस अवधि में शिक्षक परीक्षाएं नहीं चाहती हैं। शिक्षक संघों ने अवकाश में परीक्षाओं के विरोध में उच्च शिक्षा मंत्री को पत्र लिखा है। जोधपुर की सरदारपुरा थाना पुलिस ने फर्जी तरीके से फर्म बनाकर GST में रजिस्ट्रेशन करवाने के मामले में 11 महीने से फरार चल रहे 2 आरोपियों चपासनी हाउसिंग बोर्ड 17 सेक्टर निवासी आरोपी आशीष कुमार और भीतरी शहर के महेश छात्रावास के पीछे रहने आरोपी पुरुषोत्तम केला को गिरफ्तार किया है। 23 जनवरी को रातानाड़ा निवासी सुबोध चंद्र मित्तल ने इन दोनों के खिलाफ रिपोर्ट दी कि सरदारपुरा चौथी रोड की एक संपत्ति पुरुषोत्तम को किराए पर दी। इसका किरायानामा भी बनवाया था, जो 31 जनवरी 2024 को समाप्त हो गया। इसके बाद कब्जा भी खाली करवा लिया। इसी बीच 23 फरवरी 2024 को सेल टैक्स विभाग से नोटिस मिला। जांच में सामने आया कि पुरुषोत्तम और आशीष ने पुराने किरायानामा में फर्जीवाड़ा कर आशीष कुमार की फर्म यश इंटरनेशनल बना ली थी और फिर GST में रजिस्ट्रेशन भी करवा दिया। जांच में आरोपी के खिलाफ आरोपों की पुष्टि हुई थी।